दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक समंदर के किनारे खड़े हैं। लहरें आ रही हैं, कभी तेज कभी धीमी। उनका कोई तय रूप नहीं है। वो कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं, कभी अचानक बड़ी हो जाती हैं और कभी धीरे से किनारे को छूकर वापस चली जाती हैं। लेकिन एक बात साफ है, कोई भी लहर को रोक नहीं सकता। यही है आज के हमारे विषय का सार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक बुक विस्पर्स पर। आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर की आखिरी और सबसे गहरी सीख, लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस, यानी रूपहीन बनो। रूपहीनता का राज। दोस्तों, जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक ठोस पहचान चाहिए, एक मजबूत रणनीति चाहिए। लेकिन असल में ताकत तब मिलती है जब आप किसी एक रूप में बंधे ना हों, क्योंकि जो चीज़ रिजिड होती है, कठोर होती है, वो टूट जाती है, और जो लचीली होती है वो हमेशा बच जाती है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फिक्सेशन इज डेथ, फ्लूइडिटी इज पावर। यानी अगर आप एक ही पैटर्न में फंस गए तो वहीं आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इतिहास की कहानियां। अब मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं ताकि यह नियम और गहराई से समझ आए। 1. सन त्सू और पानी की सीख। चीन के महान रणनीतिकार सन त्सू ने कहा था, बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर। पानी का कोई एक आकार नहीं होता। अगर उसे कप में डालो तो कप का रूप ले लेता है, बोतल में डालो तो बोतल का। लेकिन जब वही पानी नदी या बाढ़ बनकर बहता है तो पहाड़ तक काट देता है। सन त्सू की यही सीख थी, अगर आप रिजिड रहे तो दुश्मन आपको पकड़ लेगा, लेकिन अगर आप पानी की तरह रूप बदलते रहो तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। 2. चंगेज खान, रूपहीन रणनीति। दूसरी कहानी है मंगोल शासक चंगेज खान की। उसकी सेना कभी एक ही पैटर्न पर नहीं टिकती थी। कभी वो सीधा हमला करते, कभी पीछे हटकर दुश्मन को फंसाते और कभी रात में अचानक आ धमकते। उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी भयानक थी कि कई बार दुश्मन बिना लड़े ही हार मान जाता था। चंगेज खान की जीत का राज यही था, रूपहीन होना। 3. नेपोलियन की हार। अब जरा नेपोलियन की कहानी देखिए। नेपोलियन यूरोप का सबसे बड़ा योद्धा था। वो सोचता था कि रूस पर हमला करके आसानी से जीत जाएगा, लेकिन रूस ने अलग चाल चली। उन्होंने सीधा युद्ध ही नहीं किया। उन्होंने अपने ही खेत जरा दिए, शहर खाली कर दिए, ताकि नेपोलियन की सेना को खाना पानी न मिले। धीरे धीरे ठंड और भूख से नेपोलियन की सेना खत्म हो गई। नेपोलियन हार गया क्योंकि वो एक रिजिड सोच में फंसा था कि हर समस्या का हल सीधा युद्ध है, जबकि रूस ने रूपहीन रणनीति अपनाई और जीत गया। आज की दुनिया के उदाहरण। इतिहास की ये कहानियां हमें बताती हैं कि फॉर्मलेसनेस ही असली ताकत है। लेकिन ये सिर्फ युद्ध में नहीं, आज की दुनिया में भी लागू होता है। 1. नोकिया वर्सेस एप्पल। दोस्तों, क्या आपको नोकिया याद है? वो कंपनी जिसने लगभग हर किसी के हाथ में मोबाइल दिया था। लेकिन नोकिया एक गलती कर गया। उसने अपना रूप नहीं बदला। वो पुराने फीचर फोन में ही अटका रहा और स्मार्टफोन के जमाने में पिछड़ गया। दूसरी तरफ एप्पल लगातार बदलता गया, कभी कंप्यूटर से, फिर आईपॉड, फिर आईफोन और अब एआई और ऑगमेंटेड रियलिटी में भी। यानी एप्पल रूपहीन बना रहा और आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। 2. अमेज़न का बदलाव। अमेज़न ने भी सिर्फ किताब बेचने से शुरुआत की थी, लेकिन आज वही कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो, एआई, यहां तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी तक जा चुकी है। अगर अमेज़न सिर्फ किताबों तक सीमित रहता तो शायद अब तक गायब हो गया होता। 3. रिश्ते और जीवन। ये नियम सिर्फ युद्ध या बिजनेस तक सीमित नहीं है, रिश्तों में भी यही होता है। अगर आप हमेशा एक ही पैटर्न में रहते हो, हमेशा प्रेडिक्टेबल हो, तो लोग आपको बहुत जल्दी समझ लेते हैं और कभी-कभी मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हो, समय और हालात के हिसाब से खुद को बदलते हो, तो कोई भी आसानी से आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मनोविज्ञान की गहराई। दोस्तों, रूपहीन बनना सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, ये आपके अपने दिमाग और सोच के लिए भी जरूरी है। अगर आप कहते हो बस यही तरीका सही है, मैं बदलूंगा नहीं, तो वहीं ग्रोथ खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपका मन फ्लेक्सिबल है, नई चीजें सीखने को तैयार है, तो कोई भी हालात आपको तोड़ नहीं सकता। कैसे अपनाएं लॉ 48?
अब सवाल है, हम इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? कभी अपना अगला कदम सबको मत बताओ। रहस्य हमेशा ताकत है। नई स्किल सीखते रहो, एक स्किल पर रिजिड मत रहो। अपनी आइडेंटिटी को सीमित मत करो। लोग आपको सिर्फ एक रोल में देखें तो वही आपकी कैद बन जाएगी। चेंज को अपनाओ, चेंज से डरो मत, उसे ग्रोथ का अवसर मानो। सरप्राइज फैक्टर रखो, कभी कभी ऐसा करो जिसकी लोगों को उम्मीद न हो। निष्कर्ष तो दोस्तों, लॉ 48 अज्यूम फॉर्मुलसनेस हमें यही सिखाता है। अगर आप रिजिड हो गए तो आप एक पेड़ की तरह तूफान में टूट जाओगे, लेकिन अगर आप पानी की तरह रूपहीन हो गए तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। असली शक्ति यही है, बदलते रहना, हालात के हिसाब से अनुकूलन करना और हमेशा रहस्यमयी बने रहना। दोस्तों, ये थी 48 लॉज ऑफ पावर की आखिरी और सबसे गहरी सीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब का सार सुनना चाहेंगे।